तो लिखिएगा अगली जो हमारी टर्म है वो है रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट करना, रिक्रूटमेंट का मतलब है एडजस्टमेंट करना। लिखें रिक्रूटमेंट मीन्स राइट, recruitment means right given to lessee, right given to lessee by the lessor, by the lessor to carry forward। कैरी फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे ले जाना। टू कैरी फॉरवर्ड द शॉर्ट वर्किंग, कैरी फॉरवर्ड द शॉर्ट वर्किंग एंड एडजस्ट from the surplus, adjust from the surplus of actual royalty, surplus of actual royalty over minimum rent, over मिनिमम रेंट। रिक्रूटमेंट का मतलब होता है राइट्स गिवन टू लेसी। मैंने लेसी को अधिकार दिया, मैंने उसको क्या अधिकार दिया कि तुम शॉर्ट वर्किंग को आगे ले जाना और जब भी कभी तुम्हारी एक्चुअल रॉयल्टी ज्यादा आए तो उसके अगेंस्ट उसे एडजस्ट कर लेना और मेरा जो पेमेंट अमाउंट है वो क्या कर देना, कम कर देना। इन अदर वर्ड्स, in other words, this clause provide, this clause provides right to lessee to adjust amount of short working। लीजिएगा, तो रिक्रूटमेंट राइट का मतलब हो गया एक ऐसा अधिकार जो आपको यह बताएगा कि भाई आप अपनी शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर सकते हो। अब ये एडजस्टमेंट कैसे कैसे हो सकता है, तो लिखेंगे इट कैन बी ऑफ टू टाइप्स, यानी रिक्रूटमेंट राइट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। रिक्रूटमेंट राइट्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स। ये रिक्रूटमेंट राइट आपको दो तरीके से मिल सकता है। यहां तक लिख लें, फिर मैं आगे चेंज करूंगा। मीनिंग बिल्कुल क्लियर है सबको।
यानी रिक्रूटमेंट शब्द का केवल एक ही मतलब है, अधिकार देना। किसको? लेसी को अधिकार देना कि भैया तुम क्या करना, सरप्लस रॉयल्टी आ जाए तो उसमें से उसे एडजस्ट कर लेना। आइएगा आगे बढ़ते हैं। चलिएगा, पहला है ए फिक्स्ड राइट ऑफ रिक्रूटमेंट। आपने लेसी को एक फिक्स्ड पीरियड का राइट दिया है, मतलब व्हेन द लेसर अलाउ द लेसी to adjust the short working when the lessor allow the lessee to adjust the short working only for a fixed period of time, only for a fixed period of time is known as fixed right of recruitment। समझिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं। लेसर ने लेसी को क्या बोला कि तुम एडजस्ट तो कर सकते हो बट एक पर्टिकुलर पीरियड में ही कर सकते हो। क्या मतलब हुआ इसका देखना। ये कौन है? ये हूं मैं, जो है लेसर। और ये कौन है? मान लेते हैं ये है आर्ची, जो है लेसी। बहुत ध्यान से सुनना। मैंने लेसी यानी आर्ची को क्या बोला? तुम शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट तो कर सकती हो, लेकिन ये एडजस्टमेंट केवल फर्स्ट 3 इयर्स तक ही हो सकता है। फर्स्ट 3 इयर्स ऑफ लीज, इसके बाद तुम्हें शॉर्ट वर्किंग अलाउ एडजस्ट करना अलाउ नहीं होगा। यानी अब मान लीजिए ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, यहां पर आर्ची के लिए एक शॉर्ट वर्किंग आई, यहां पर वो उसे मान लो दोबारा से शॉर्ट वर्किंग आई, और यहां पर कुछ शॉर्ट वर्किंग एडजस्ट हो गई। अब क्लॉज खत्म हो गया। फिक्स्ड राइट का मतलब था मैंने पीरियड फिक्स कर दिया, लीज के 3 साल तक अगर कोई भी शॉर्ट वर्किंग तुम एडजस्ट कर पाओगी तो कर लेना। लेकिन जब 3 साल खत्म हो गए और इसके बाद अगर कोई भी शॉर्ट वर्किंग बची रह गई या कोई भी शॉर्ट वर्किंग और आई तो मैं उसका मैं कोई बेनिफिट नहीं दूंगा। तो जब मैं ऐसा एग्रीमेंट करता हूं तो इसे बोलते हैं फिक्स्ड राइट देना। मैंने टाइम पीरियड फिक्स कर दिया, मैंने बोला कि आर्ची शुरू के 3 सालों तक ही एडजस्टमेंट करवाऊंगा, उसके बाद तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं दूंगा, या 4 सालों तक बेनिफिट दूंगा, उसके बाद तुम्हें कोई बेनिफिट नहीं दूंगा। तो इस तरह के एग्रीमेंट को बोलते हैं फिक्स्ड राइट ऑफ रिक्रूटमेंट। बताइए, क्लियर? बिल्कुल।
फिक्स्ड राइट का मतलब हो गया कि जब मैंने एक टाइम पीरियड फिक्स कर दिया, 3 साल तक मिलेगा बेनिफिट, 4 साल तक बेनिफिट मिलेगा, 5 साल तक बेनिफिट मिलेगा, जब टाइम पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग इज फिक्स्ड, तो इसे हम बोलते हैं फिक्स्ड राइट ऑफ रिक्रूटमेंट। आइए, फ्लोटिंग राइट दूसरा होता है, फ्लोटिंग या फ्लक्चुएटिंग राइट। फ्लक्चुएटिंग राइट ऑफ रिक्रूटमेंट। अब देखिएगा ये राइट क्या होता है, ध्यान से सुनना। when the lesser when the lesser allows the lessee to adjust, when lesser allows the lessee to adjust the short working the short working of any year in next 2 or 3 years as agreed known as floating right of recruitment। देखिएगा ये एग्रीमेंट क्या हो रहा है वो समझना। यहां पर मैं लेसी के साथ एग्रीमेंट कर रहा हूं कि जिस भी ईयर में शॉर्ट वर्किंग आएगी उसको तुम अगले 2 सालों तक एडजस्ट कर सकते हो। टाइम पीरियड फिक्स नहीं किया, फ्लक्चुएट किया। कैसे देखना, मान लो ईयर 1 में शॉर्ट वर्किंग आई, ठीक है, ईयर 2 में भी शॉर्ट वर्किंग आई, अब ईयर 3 में आप एडजस्ट करोगे तो ध्यान से सुनना, ये जो शॉर्ट वर्किंग आई इसे मुझे 2 सालों में एडजस्ट करने का राइट था। ये पहला साल, ये दूसरा साल, अगर यहां तक एडजस्ट हो पाएगी तो ठीक है, अदरवाइज बाकी की लैप्स हो जाएगी क्योंकि 2 साल खत्म हो गए। इसके लिए दोबारा नए 2 साल मिलेंगे। पहला साल ईयर 3 होगा, दूसरा साल ईयर 4 होगा। मेरी बात समझ आ रही है? फ्लक्चुएटिंग राइट का मतलब है जब भी शॉर्ट वर्किंग अराइज होगी उसको एडजस्ट करने का राइट अलग से मिलेगा। ये शॉर्ट वर्किंग पहले साल आई, इसे ईयर 2 और ईयर 3 में एडजस्ट कर सकते हो। ईयर 2 में जो शॉर्ट वर्किंग आई इसे अलग से ईयर 3 और ईयर 4 में एडजस्ट कर सकते हो। तो इस तरह के राइट को बोला जाता है फ्लोटिंग या फ्लक्चुएटिंग राइट ऑफ रिक्रूटमेंट। बताइए क्या मेरी ये बात समझ आ रही है आपको? दोनों तरह का रिक्रूटमेंट मैंने आपको समझा दिया। वापस से मैं एक बार बता देता हूं। फिक्स्ड में तो क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट के तहत एक फिक्स्ड पीरियड डिसाइड कर दिया जाएगा, मान लो 5 साल। 5 साल तक अगर शॉर्ट वर्किंग को एडजस्ट कर पाते हो तो कर लेना, आफ्टर 5 ईयर अलाउ नहीं होगा आपको। लेकिन फ्लोटिंग में क्या होता है, हर पर्टिकुलर शॉर्ट वर्किंग को एक नया पीरियड दे दिया जाता है। ईयर 1 की शॉर्ट वर्किंग आने वाले अगले 2 सालों के लिए, मान लो ईयर 3 में फिर शॉर्ट वर्किंग आई
तो उसके लिए आपको सेपरेट 2 या 3 साल मिलेंगे। फिर आपकी ईयर 4 में शॉर्ट वर्किंग आई तो उसके लिए आपको फिर आगे के 2 या 3 साल मिलेंगे, फ्लक्चुएटिंग रहेगा। तो इस तरह के एग्रीमेंट को हम बोलते हैं फ्लोटिंग या फ्लक्चुएटिंग राइट ऑफ रिक्रूटमेंट। और जितनी आप सेट ऑफ नहीं कर पाओगे और टाइम पीरियड खत्म हो गया, उसे हम इमीडिएटली पीएनडल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, लैप्स करवा देंगे। तो अभी अपन एक नोट डालेंगे इसके नीचे, ये लिख लिया। इसके नीचे अब आप एक नोट डालिए, नोट नोट इफ short working if short working will not be adjusted against surplus royalty within given time period, within given time period, then such short working will be lapsed and transferred to P&L account. And transferred to प्रॉफिट एंड, ये लीजिए, अगर कोई भी शॉर्ट वर्किंग उस गिवन टाइम पीरियड में एडजस्ट नहीं हो पाएगी तो बची हुई शॉर्ट वर्किंग को इमीडिएटली ईयर एंड पर पीएनडल में ट्रांसफर किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो मेरा नुकसान हो गया। सर इसको पीएनडल में किस नेम से लिखेंगे? टू रॉयल्टी, टू शॉर्ट वर्किंग ऑफ रॉयल्टी। डेबिट साइड में खर्चा आ जाएगा टू शॉर्ट वर्किंग या टू शॉर्ट वर्किंग ऑफ रॉयल्टी, ठीक है, क्योंकि हम शॉर्ट वर्किंग को राइट ऑफ कर रहे हैं थ्रू द पीएनडल। क्लियर? बिल्कुल बताइए, पॉइंट क्लियर है? बिल्कुल बताओ आर्ची, पायल। यस सर। ये आपकी डेफिनेशन थी। तो 3 मेजर डेफिनेशन हमने पढ़ी, मिनिमम रेंट, शॉर्ट वर्किंग और रिक्रूटमेंट ऑफ द शॉर्ट वर्किंग। अब इन सब की कैलकुलेशन पर हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनता है। तो अब हमारा प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट होता है। तो मैं आपको आज फॉर्मेट बनवा देता हूं, फिर कल से अब हमारे क्या चालू हो जाएंगे, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चालू हो जाएंगे। तो अब आप बी रेगुलर इन क्लास, ताकि आपको अब जो लिंक हमारा प्रैक्टिकल क्वेश्चन का बनेगा वो मिस नहीं होना चाहिए। तो हेडिंग डालेंगे हाउ टू प्रिपेयर मेमोरेंडम रॉयल्टी स्टेटमेंट। सर ये अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट है ना? हाँ बिल्कुल, रॉयल्टी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये एक्सपेंस, देखो लेसी के लिए ये एक्सपेंस है और लेसर के लिए ये क्या है, इनकम है। आइएगा, रॉयल्टी स्टेटमेंट कैसे बनाएंगे जिसमें हम ये सारी वर्किंग दिखाएंगे। सबसे पहला कॉलम, पहले मैं कॉलम बना देता हूं फिर आप बना लेना। पहला कॉलम ईयर,
दूसरा कॉलम क्वांटिटी, तीसरा कॉलम रेट, और इससे आपके पास आएगी एक्चुअल रॉयल्टी। एक्चुअल रॉयल्टी। फिर यहां हम लिखेंगे मिनिमम रेंट। मिनिमम रेंट, इससे हम निकाल पाएंगे शॉर्ट वर्किंग। शॉर्ट वर्किंग, शॉर्ट वर्किंग के बाद रिक्यूपमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग। फिर उसके बाद शॉर्ट वर्किंग कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि अगर हमें उसे भविष्य के ईयर्स में एडजस्ट करना है तो कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। ट्रांसफर टू पीएनडल, अगर किसी ईयर में आपकी शॉर्ट वर्किंग लैप्स हो जाएगी तो आपको उसको पीएनडल में डालना पड़ेगा। एंड द लास्ट इज पेमेंट टू लेसर। हम अल्टीमेटली हर ईयर में लेसर को कितनी रॉयल्टी का पेमेंट, ये लीजिए कितने कॉलम हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कॉलम आपको बनाने हैं। एक्चुअल रॉयल्टी कैसे निकलेगी, कॉलम 2 इंटू कॉलम 3 करके। ये मैं कॉलम नंबर दे देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, हालांकि जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉलम्स अपने आप बनाने आ जाएंगे। और शॉर्ट वर्किंग को भी आप लिख सकते हैं। शॉर्ट वर्किंग कब आएगी हमारी, शॉर्ट वर्किंग आएगी 5 - 4 से हमारे पास, यानी जब हमारा मिनिमम रेंट ज्यादा होगा और एक्चुअल रॉयल्टी कम होगी तो आपके पास क्या आ जाएगी, शॉर्ट वर्किंग आ जाएगी। देन रिक्रूटमेंट मैं आपको समझा ही चुका हूं, अकॉर्डिंग टू द एग्रीमेंट चलोगे, जितने सालों तक शॉर्ट वर्किंग को आगे ले जाओगे उसको कैरी फॉरवर्ड करेंगे। देन ट्रांसफर टू पीएनडल लिखेंगे जैसे ही वो लैप्स हो जाएगी, और फिर हम दिखा देंगे कि अल्टीमेटली हमने लेसर को क्या पेमेंट किया। बना लीजिए आप ये। बताइए, बना लिए सबने? यस सर। अब मुझे बताइए, ठीक है, प्रैक्टिकली देखिए अभी आपको फॉर्मेट उतारना है, मीनिंग मैंने आपको समझा दिया। आज आप इन मीनिंग्स को एक बार रीड कर लेना, कोई भी डाउट हो आप कल मुझसे पूछ लेना। फिर कल हम इसका अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। पहले कुछ एग्जांपल लिखवाऊंगा मैं आपको, जिससे आपको ये सारे कॉलम बनाने आएंगे। बस ये टेबल बनानी आ गई, ये चैप्टर आ गया, 8 नंबर आपके आ गए। हमारा टारगेट है कम से कम 75 प्लस लाना है आपको अकाउंट्स में। पहला पेपर है, सबसे आसान पेपर होता है अकाउंट्स का, और बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। बस आपको चैप्टर को कॉन्सेप्ट्स के साथ समझना है। ठीक है, तो कल हम इस टेबल को फिल करना सीखेंगे, फिर इसकी जर्नल एंट्रीज सीखेंगे, लेजर अकाउंट बनाना सीखेंगे, और फिर हमारे पास मॉड्यूल और हमारे स्कैनर के जो क्वेश्चंस हैं हम साथ में उनको प्रैक्टिस में लेते जाएंगे। ठीक है, तो आज इसमें इतना ही। ठीक है, अब आपकी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो रहा है। थैंक यू।